विशाखापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शारदा नाम की पत्नी और अमृता नाम की एक बेटी थी। उनका परिवार बेहद गरीब था। विष्णु और शारदा बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी आमदनी बहुत कम थी। वे उस थोड़े से पैसे से किसी तरह गुजारा कर रहे थे और जी रहे थे। एक दिन शारदा ने विष्णु से कहा, सुनो, क्या तुमको इस बारे में पता चला? ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण दोपहर 12 बजे के बाद पूरा देश लॉकडाउन में चला जाएगा। वे टीवी और अखबारों में इसकी घोषणा कर रहे हैं। ये सुनकर विष्णु ने सोचा, हे भगवान, इन दिनों मेरे परिवार को दिन में 3 बार खाना मिल रहा है। अब आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सोचते हुए उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन गांव में एक व्यक्ति ने ऐलान किया, कल से 12 बजे के बाद कोई भी बाहर ना निकले। अगर कोई बाहर पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों, सावधान रहो। उसके इस ऐलान को सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगले दिन सुबह विष्णु अपनी पत्नी से, शारदा, बाहर स्थिति ठीक नहीं है, तुम घर पर रहो, मैं कुछ काम ढूंढूंगा और पैसा कमाऊंगा। सुनो, मैं भी तुमको यही बताना चाहती थी, महिलाओं के पास खेती का काम है भी नहीं। सिर्फ हम महिलाएं ही नहीं, बल्कि किसी के भी पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? मुझे काम मिल गया है, बस तुम सावधान रहना। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। विष्णु उस स्थान पर गया जहां लोहे के औजार बनाए जाते थे। वो वहां पूरी मेहनत के साथ लोहे के औजार बनाने लगता है। वो बहुत तेजी से धातु को हथौड़े पे पीटता है और औजार बनाता है। ये देखकर मालिक ने उससे कहा, तुम अच्छा काम कर रहे हो। क्या तुमने कभी कहीं और भी ये काम किया है? तुम दूसरों की तुलना में बड़ी तेजी से औजार बना रहे हो। मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ। मैंने पहले कभी औजार नहीं बनाए हैं साहब। तो फिर इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? इस मेहनत के पीछे मेरी पत्नी और बच्चे की भूख है। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। उनके साथ मैं भी भूखा रहूंगा। हमारा परिवार बहुत गरीब है। अगर मैं दिन में कुछ घंटे काम नहीं करता तो हमें जरूरत के लायक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा साहब? इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जितना काम मैं करूं उसके हिसाब से मुझे पैसे दे दीजिएगा। उसकी बातें सुनकर मालिक को तरस आया और बोला, ठीक है, परेशान मत हो। जितना तुम कमाओगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। इससे विष्णु को बहुत प्रसन्नता हुई। 12 बज रहे थे तो मालिक ने उसे बुलाया। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। यहाँ आओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। इतना कहकर उसने विष्णु को पैसे दे दिए। विष्णु ने पैसे लिए और खुशी खुशी घर गया। उसने सभी जरूरत की चीजें भी खरीद ली। उसकी पत्नी ने खाना बनाया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन भी विष्णु काम पर चला गया। 2 दिनों के बाद उसके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ जी? इतना कहकर उसने उसके हाथों की ओर देखा। उसके हाथ बहुत लाल थे और जगह जगह घाव पड़े हुए थे। ये क्या है जी? आपके हाथ ऐसे क्यों हो गए? मेहनत नहीं करूंगा तो पैसा कैसे मिलेगा? ये जख्म 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। तुम हमें खिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, भगवान हमारी सभी समस्याओं का समाधान कब करेगा? इतना कहकर वो चिंतित हो गई। विष्णु ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। इस तरह वो परिवार बहुत तकलीफों का सामना कर रहा था। एक दिन मालिक ने अपने एक धनी मित्र को विष्णु के बारे में बताया। वो तुरंत विष्णु के घर गया और शारदा से कहा, बहन, मुझे आपकी समस्या के बारे में पता चला। मैं इस स्थिति में कई परिवारों की मदद कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये सामान लीजिए जो 3 महीने के लिए काफी है। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जब शारदा ये देखकर सोच में पड़ गई, उस व्यक्ति ने फिर कहा, बहन, कुछ भी नहीं सोचो। मैं इस मुश्किल में सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ।
सोचो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये तुम्हारी माँ के घर से आया सामान है। ये सुनकर शारदा ने ठीक है कहा और वो सामान ले लिया। फिर उसने उसे धन्यवाद भी दिया। वो व्यक्ति अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। जब विष्णु घर आया तो शारदा ने उसे बताया कि क्या हुआ था। भगवान ने हमारे मालिक और उनके दोस्त के रूप में हमारी मदद की है। तब उन दोनों ने मन ही मन उन दोनों का धन्यवाद दिया। गजलौरा नाम का एक गांव था। उस गांव में विमला और राम नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी अमृता नाम की एक बेटी थी जो 8 साल की थी। अमृता देखने में इतनी सुंदर नहीं थी तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। हालांकि राम बहुत गरीब था, फिर भी वो खेत का काम कर रहा था और उस मेहनत की कमाई से अपनी बेटी को शिक्षित कर रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन अमृता खेलने गई। वहां खड़े सभी बच्चों ने कहा, चारकोल आ गया, काला कौआ आ गया। वैसे ही बच्चों ने जैसा मन चाहा कहकर उसे चिढ़ाने लगे। ये सुनकर अमृता बहुत परेशान हो गई। एक दिन अमृता रोती हुई अपने पिता के पास गई। पापा, मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? सब मुझे चिढ़ाते हैं पापा, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मत मानो बिटिया। चाहे तुम जैसी भी हो, तुम मेरी बेटी हो। दुनिया में माँ बाप को अपने बच्चों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखता। तुम सबसे खूबसूरत हो और तुम्हारा दिल और भी खूबसूरत है। इस तरह उसने अमृता को सांत्वना दी। कुछ साल बीत गए। अब अमृता की उम्र शादी के लायक हो गई थी। अमृता की माँ विमला ने राम से कहा, सुनो जी, क्या हमारी लड़की की शादी कभी होगी भी? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो मैं क्या बोलूं? हमारी बेटी को देखने आए लोग सीधा कह देते हैं कि उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं आई। ये देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हम मरने से पहले अपनी लड़की की शादी होते देख सकेंगे? अगर हम मर गए तो हमारी बेटी अकेली रह जाएगी ना। इतना कहकर वो रोने लगी। ये देखकर राम ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। इनकी बातचीत सुनकर अमृता ने सोचा, हे भगवान, तुमने मुझे मेरे माता पिता पर बोझ क्यों बनाया? अगर मैं पैदा नहीं होती तो उन्हें सिर्फ चिंता होती कि उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं पैदा होकर उनके लिए बोझ बन गई हूँ क्योंकि मैं इतनी बदसूरत पैदा हुई हूँ। ऐसा सोचकर वो रोने लगी। कुछ दिनों बाद राम ने अपनी पत्नी से आकर कहा, विमला, मुझे अपनी बेटी के लिए शादी के लिए एक रिश्ता मिला है, लेकिन ये उस आदमी की दूसरी शादी है। वो एक प्रौढ़ आदमी है। एक हादसे में उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई है, इसीलिए वो दोबारा शादी करना चाहता है। बहुत अमीर है, लेकिन वो ज्यादा दहेज की मांग कर रहा है हमसे। उसे हमारी स्थिति के बारे में बताओ, वो सहमत हो सकता है। ये सुनकर राम ने कहा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हे ने दुल्हन को देखा और कहा, ये क्या? ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी होगी। मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। एक बार मेरे रिश्तेदारों को देखो कि वो उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर उसने उन्हें दिखाया। वो सभी लोग कह रहे थे कि दुल्हन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये देखकर राम रोने लगा और दूल्हे से बोला, ऐसी बात मत करो साहब। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि एक बार लड़की को देख लो, लेकिन आपने कहा कि देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने कुछ गलत तो नहीं किया सर। हमने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया है। अगर आप शादी खत्म कर देते हैं तो हमारी सारी इज्जत चली जाएगी। हमारी लड़की की कभी शादी नहीं हो पाएगी। इस तरह उसने उस दूल्हे से अनुरोध किया। तभी एक शख्स ने उनसे कहा, सर, आप उससे इतना अनुरोध क्यों कर रहे हैं? उसके पास तो शायद दिल ही नहीं। उम्र में इतना ज्यादा होने के बाद भी उसे शिष्टाचार नहीं है। अगर आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं तो आपकी बेटी उसके साथ खुशी से नहीं रह सकेगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातें सुन रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि उसके मन में क्या है। ये सुनकर सभी लोगों की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी
अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे एक खूबसूरत दिल चाहिए, सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं। फिर उस व्यक्ति ने अमृता से शादी कर ली। इससे अमृता और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अमृता ने अपने पति से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भगवान मुझे एक बेहतर जीवन देंगे। ये सुनकर अमृता के माता पिता ने सोचा, भगवान हमारी बेटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए तुम जैसे भले लड़के को यहाँ भेज दिया। इस तरह वे बहुत खुश हुए और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। तब से अमृता और उसके पति ने खुशी खुशी एक नया जीवन शुरू किया।